आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपकी जो लेजीनेस आप खत्म हो जाएंगे और आलसपना तो खत्म हो ही जाएगा, साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पैसे कैसे कमाएं और अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ें, वो क्या चीज़ें हैं। जापानी इतने आगे क्यों होते हैं, हम सबको पता है। जापानीज़ का कोई मुकाबला नहीं है। ये सब इतनी जो बातें बोलते हैं ना, अमेरिका बोलता है, अमेरिका नहीं चाइना बोलता है, ये वो भाई इतिहास खोल के देख लो। जापानी सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। एक एक मिनट ट्रेन लेट हो जाती है तो वहाँ का ड्राइवर सुसाइड कर लेता है। ये तो लेवल ऑफ डिसिप्लिन है। जापान ने पूरी दुनिया पे पहले तो अपनी आर्मी से उन्होंने बैंड बजाई थी, सबकी बैंड बजा दी। जापान ने रशिया जैसे इतने बड़े एम्पायर को चुटकियों में हराया था 1 साल के अंदर अंदर। औकात नहीं थी रशिया की, रशियन एम्पायर को हरा दिया था। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जापान का कब्जा। और अब चाइना बोलता है ये कर देंगे वो। बेटा, जिस दिन जापान अपनी पे आया ना, उस दिन दिखेंगे नहीं कहीं ये सब। ये लोग आज भी पूरे आज देखिए, जंग अलग तरीके से जीती जाती है। आज जंग पैसों से जीती जाती है। तो देख लो बेटा, बाजार में देख लो, बड़े बड़े ब्रांड सब जापानी। तो वही बता रहे हैं। तो जापान की ऐसा क्या किया जापान ने कि वो इतना आगे बढ़ गया। क्या वैसे 8 टेक्निक्स है, इसको आप समझ सकते हो। और यही 8 टेक्निक्स हम अपने फ्लो में बताएंगे। जिस तरीके से जापानी सोचते हैं, आप वैसे सोचने लगेंगे। 10 जून से क्लास स्टार्ट है और आपकी वैलिडिटी 10 जून से ही काउंट होगी। 10 जून के बाद आप कभी भी कोर्स लेते तो वहां से आपके 3 महीने की वैलिडिटी काउंट होगी। 300 रुपए का कोर्स है मात्र। और ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं और उसमें आप भी उस लेवल पे थिंक करोगे जैसे जापानीज थिंक करते हैं ना, एकदम फटाफट वो काम कर लेते हैं। सारी चीजों का सोल्यूशन वो आपके पास होगा। तो कोर्स को अवेल करो, बहुत फायदा होने वाला है। ओके, सबसे पहले तो इकिगाई। इकिगाई क्या होता है? इकिगाई किताब का मैंने रिव्यू किया है। इकिगाई मतलब ये है कि आप क्या चाहते हो, आपका पैशन क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और दुनिया क्या चाहती है। व्हाट आर द नीड्स ऑफ द वर्ल्ड। उस हिसाब से अगर आपने काम किया तो आप अपना इकिगाई खोज लोगे। आपको चाहिए क्या? देखिए क्या होता है, जब पैशन हार्डवर्क मिल जाता है ना, तो मच जाती तबाही। समझ रहे हो? अगर एक इंसान पेंटिंग कर रहा है तो मैं उसको, उसका पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, वो परफेक्ट है, तो उसको मैं नहीं बोलूंगा कि जाके इंजीनियरिंग करो, क्योंकि वो उसमें बेकार परफॉर्म करेगा। तो आपका पैशन, स्ट्रेंथ और नीड्स के हिसाब से आप अपने आप को और पूरी दुनिया को बदलने की काबिलियत रखते हो। और यही तो है इकिगाई। इसका किताब का पूरा मैंने रिव्यू किया, बहुत अच्छे से 1 घंटे मैंने समझाया है कि आखिर क्यों ये इकिगाई, यही जो चीज है ना, ये आपको सक्सेस तक ले जाती है। और इसका पूरा इस्तेमाल हम अपने कोर्स में बताएंगे कि वो क्या चीजें हैं कि आप अपनी सोच जो है वो ऊपर ले जा सकते हो। सेकंड जो है वो काइजन। काइजन मतलब क्या होता है? देखिए, हम लोगों को लगता है कोई भी चीज आती तुरंत कर लो, खत्म कर लो। नहीं, ऐसा कोई फायदा ही नहीं है, कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, हर दिन इंप्रूवमेंट करो। जापानीज इसी से ही, जापानी टेक्नोलॉजी। देखिए, जब 1868 में मेजी रेस्टोरेशन आया, ठीक है, जब जापान को ये पता चला कि पूरी दुनिया के साथ हमको भी कदम से कदम मिला के चलना होगा, क्योंकि दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, तो जापान ने तबाही मचा दी। जापान ने सब रातों रात जो है वो बदल के रख दिया और इंपीरियल आर्मी बना ली। अब उन्होंने छोटे छोटे इंप्रूवमेंट, एक सेक्टर पे फोकस किया कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं इस पे फोकस करूंगा, और हर दिन अपने आप को इंप्रूव करते रहे, जो कि मैं अपने जीवन में बहुत ज्यादा ये टेक्निक अपनाता हूं। हर दिन कुछ ना कुछ सीखिए, इंप्रूव करिए एट अ टाइम। आप देखिए, परफेक्शन, परफेक्ट तो भगवान तक नहीं है, तो आप भूल जाइए, ठीक है। परफेक्ट खाली नेचर है, लेकिन उस लेवल तक अचीव करने के लिए आपको हो सकता है जन्म जन्म, पता नहीं कितने जन्म लेने पड़े, यूनिवर्स है। लेकिन याद रखिए कि ये टेक्निक हर दिन अगर आप थोड़ा थोड़ा भी अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो, छोटे छोटे टारगेट्स बना रहे हो, बहुत बड़े टारगेट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में अगर आप तोड़ रहे हो, तो कमाल होगा, ठीक है। और यही टारगेट वाली बात जो मैंने आपको बताई है, ये हम अपने सेल्वा मेथड में करेंगे। सेल्वा मेथड एक ऐसा मेथड है जिसको यूज करके एलॉन मस्क, बिल गेट्स, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे बच्चे, उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है, ठीक है। ये हम इस कोर्स में बात करेंगे। देन उसके बाद पोमोडोरो टेक्निक, इसका नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, हाल ही में काफी ज्यादा फेमस हुई है। ये बेसिकली काम करने का तरीका है। आप लगातार काम करोगे, आप थक जाओगे, तो 25 मिनट का काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, 25 मिनट का काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। इससे क्या होता है कि आप एक तो थकते नहीं हो, ठीक है। और बस एक चीज समझिएगा कि जापानीज के लिए काम करता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, जापानीज आर सेल्फ डिसिप्लिन्ड, वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत ज्यादा,
है ना। वहां पे जैसे हम तो वक्त बर्बाद करेंगे, रील्स देखते जा रहे तो देखते ही जा रहे हैं, फेसबुक चलता जा रहा है, कब 1-2 घंटे हो गए पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं समझ में आता, बोलते भैया फर्जी जो है वो वक्त बर्बाद कर दिया, कल से मैं नहीं करूंगा, फिर कल से ही साइकिल शुरू हो जाती है। तो ऐसे वक्त बर्बाद होता है। लेकिन आपको यहां पर यह समझना है कि जापानीज जो है वो वक्त की बड़ी इज्जत करते हैं, तो पंचुअलिटी उनके खून में है। तो 25 मिनट वो काम करेंगे और 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये बाद में 25 मिनट का ब्रेक हो जाता है, 5 मिनट का काम हो जाता है। तो इस पर स्टिक रहिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ब्रेक 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला जो है वो हरा हाची बू। देखिए इसमें क्या है कि यहां पे आप मेंटली तब फिट रहेंगे। लेजीनेस का सबसे बड़ा कारण क्या आपको पता है? शायद आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूं। आलसपन का सबसे बड़ा कारण है खाना। हम अगर हमारी 100% की कैपेसिटी है तो हम 120% खाएंगे, 130% खाएंगे। तो अब आमतौर पे अगर आप इतना खाएंगे तो आपको नींद आएगी ही आएगी। तो इसमें बोला है कि जितनी भूख है उसके 20% कभी खाओ, 80% अपना स्टमक फिल रखो, 80% बस। बहुत ज्यादा खाओगे तो नींद आएगी, आपका काम हैम्पर होगा। अभी सो लेते हैं, एक नींद मार लेते हैं, उसके बाद तो बेस्ट यही है कि जितनी भूख लग रही है उसका 80% खाओ, ठीक है। और इसमें आपको प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। देन उसके बाद शोषण। शोषण की अगर हम बात करें तो बेसिकली आप एक बिगिनर हो, हर एक चीज को आपको बिगिनर्स की तरह देखना चाहिए। मैंने क्या बताया, परफेक्शन की तरफ मत जाओ, ठीक है। कोई भी काम आए एज अ बिगिनर ही करो और उससे सीखो कितना ज्यादा आप अपना एफर्ट डाल सकते हो। घमंड में आना इट्स नॉट अ गुड वे, ठीक है, हमेशा कभी भी बहुत डेंजरस होता है ना। तो ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें ये कैसे बरकरार रहेगी, मुझे सब आता है ऐसा बिल्कुल ये सोच ही छोड़ दो। जिस दिन ये सोचा कि उस दिन गए, तो ये सोच आपको छोड़नी है। ये जापानीज बहुत बढ़िया तरीके से यूज करते हैं, इसीलिए वो कभी भी घमंड में आएंगे ही नहीं। आपको बता दूं कि जब वो हर एक चीज का सोल्यूशन निकाल लेते थे, हर एक चीज का, क्यों? क्योंकि दे आर ईगर टू लर्न, वो सीखने के आतुर थे। अगर आपने बोला कि सब आता तो आप सीखोगे ही नहीं, कुछ पढ़ोगे नहीं, खेल खत्म हो गया आपका। लेकिन जो इंसान सीखता है ना भाई, बिल गेट्स आज भी, वॉरेन बुफे आज भी हर दिन 150 से 200 पेज पढ़ते हैं हर दिन। तो इसमें होता क्या है ना कि आप हमेशा इंप्रूव करते रहोगे और आप हर एक चीज का सोल्यूशन निकाल लोगे। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको नहीं पता है, ठीक है। देखिए हमारे हिसाब से दुनिया नहीं चलती है, हम दुनिया के हिसाब से चलते हैं, है ना। तो अपनी लाइफ का तो हीरो होना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। जब आपको वर्ल्ड बोले कि हाँ भाई आप हीरो हो, तब ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जापानीज बहुत, और हम अपने कोर्स में आपको यही बताएंगे। रवि सर आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से इस मेंटालिटी से बाहर आए, ठीक है। तो इस कोर्स को आप जरूर, मतलब मजा आ जाएगी। फिर उसके बाद आप बोलेंगे सर ये कैसे नाम है सर, वाबी साबी। सिंप्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिंप्लिसिटी आपको बता दूं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक चीज में सिंप्लिसिटी रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। और डू नॉट गो फॉर द एक्सट्रीम, ठीक है। सिंपल रखिए चीजों को। अगेन एम्ब्रेस द इम्परफेक्शन। इम्परफेक्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप, हम क्या कहते हैं, हर चीज परफेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। इम्परफेक्ट एम्ब्रेस करिए उसको, समझिए उसको। कोई अगर गलत है, कोई अगर डिफिकल्ट टास्क दिया जा रहा है, वो इम्परफेक्ट है, करो उसको और उसको परफेक्ट बनाओ, ठीक है। देन उसके बाद द फॉरेस्ट बेदिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट बेदिंग का मतलब क्या है, नेचर से हमेशा कनेक्टेड रहें। जापानीज हमेशा नेचर से कनेक्टेड रहते हैं, हमेशा, ऑलवेज। भले ही वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, बट वो नेचर, वो फिट रहते हैं। दे आर नॉट वेरी फैट, ठीक है, दे आर वेरी फिट। खान पान उनका बहुत जबरदस्त है। सेल्फ डिसिप्लिन आप देख ही सकते होंगे, हारा हाचीबू में मैंने आपको क्या बताया, दे आर वेरी सेल्फ डिसिप्लिन। 80% ही खाते हैं वो, और कम ही खाते हैं वो। और इकिगाई में भी यही बात बोली गई है कि खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट कम खाएं और बढ़िया खाएं, ठीक है। तो फॉरेस्ट बेदिंग बेसिकली क्या होता है कि आप नेचर से सुबह होकर थोड़ा वॉक कर लो, पार्क में चले जाओ, सुबह 6 बजे उठ के थोड़ा सा सूरज की रोशनी में थोड़ा सा टहल लो, अच्छा लगेगा आपको। शाम को अगर झील है, नदी है, वहां पे आपको अलग सा फील होगा। क्योंकि देखिए हम इस धरती से ही बने, हमारे जो 5 तत्व है ना वो प्रकृति। तो अगर हमारा, अब जैसे धरती जो है 70% जो धरती है उसमें पानी है, आपकी बॉडी में भी 70% पानी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप कनेक्ट करोगे। एंड द लास्ट वन इज ओके यहां पे लास्ट वन बेसिकली काइजन करके था। मैं एक बार, मैं आई गेस लास्ट वाला जो है वो मैं भूल गया हूं, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, काइकेबू, काइकेबू, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं काइकेबू। अब इसमें क्या है,
देखो, अगर इस दुनिया, ये दुनिया में अगर आपको अमीर बनना, ये दुनिया में पैसा चाहिए, पैसा इंपॉर्टेंट है। फर्जी चीजें जो बोलते हैं पैसा इंपॉर्टेंट है, नहीं, इट्स रॉन्ग। अगर आपको पैसा है आपके पास तो सेविंग्स इंपॉर्टेंट। तो ये सेविंग्स की बात करती है। फाइनेंशियल, जितने भी आपके पास फाइनेंसेस, आप उसको प्लान करके चलिए। आपकी वो ऐसी नौबत नहीं है कि आप उधार मांगे। कोशिश करें कि आपके पास रिजर्व में इतना पैसा हो कि आप चीज़ों को डील कर सकें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जिससे आप लेजीनेस और अपनी ज़िंदगी को जीत सकते हो। और ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हमने अपने कोर्स में कवर किया है। तो फ्लो हो गया, कॉन्शियसनेस को कैसे हैक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जिसमें हम अपने दिमाग के उन हिस्सों की बात करेंगे जिस पे आप फोकस करके आप अगेन अपनी परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सेल्वा मेथड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्ट्रा लर्निंग, अपने एग्जाम्स में कैसे ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकते हो, कोई चीज़ भूलेंगे नहीं आप। तो ये शानदार कोर्स मात्र 300 रुपये का, इसको आप ज़रूर अवेल करें। हमारा बस यही मोटिव रहता है कि इतनी शानदार चीज़ें जो है बहुत ही कम दाम में, उतना ही बस जितना हम सर्वाइव कर सकें। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ रहे पढ़ते रहे, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।